हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वंशन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है वो वांगजी के ऊपर ही लेट जाता है और वहीं पर उसे नींद आ जाती है। वो वांगजी को उठाने की बहुत कोशिश करता है कि उठ जाए और वो बाहर चले जाए, लेकिन वांगजी बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो वो नहीं उठता। तो विंग भी उसके ऊपर ही सो जाता है। 2 घंटे बाद वांगजी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि विंग जो है वो उसी तरह उसको हग करके सो रहा है। तो वो विंग को उठाता है और सही से बेड पे लिटा के उसके बाद वो वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो विंग के पास आता है। विंग को उठाते हुए कहते हैं, विंग उठो, देखो काफ़ी लेट हो गया। तो विंग कहते हैं, नहीं मुझे सोना है, प्लीज़ सोने दो। तो हाँ जी कहते, क्या तुम्हें बाहर नहीं जाना? तो विंग जो है वो दूसरी तरफ मुँह करते हुए कहते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना बाहर। तो वो कंबल ओढ़ के सो जाता है। तो वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करके वहाँ से वो नीचे आ जाता है। वो जैसे ही नीचे आता है उसे मिसेज़ लैन मिलती है। तो मिसेज़ लैन कहती है, क्या हुआ, आज तुम इतने लेट क्यों उठ गए? तो वहाँ जी कहता है, पता नहीं इतनी नींद आ रही थी, विंग ने भी मुझे उठाने की कोशिश की लेकिन मेरी आँख नहीं खुल रही थी। तो मिसेज़ लैन कहते हैं, आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी, हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी फिर से ऊपर जाता है विंग को उठाने के लिए, लेकिन विंग नहीं उठता। वो जानबूझकर भी नहीं उठ रहा होता, क्योंकि जब वो वांग जी को उठा रहा था तब वांग जी नहीं उठ रहा था, अब वो नहीं उठना चाह रहा था। तो इस तरह पूरा दिन गुजर जाता है। विंग जो है वो रूम से नहीं निकलता। वांग जी बार बार उसके पास जाता है, उसे कहता है, विंग प्लीज़ चलो, अब बस भी करो, कब तक नाराज़ रहोगे? तो विंग कहते हैं, मैं जब तक नाराज़ रहूँगा ना, जब तक मेरा दिल करेगा। तो वो दूसरी तरफ मुँह कर देता है। तो वहाँ जी, अच्छा ठीक है, नाराज़ रहना है तो नाराज़ रहो, लेकिन बेड से तो उठो, तुम सुबह से यही बेड पे लेटे हुए हो, तुम्हें बोर नहीं हो रहा और तुम्हारे कमर में दर्द नहीं हो रहा? तो विंग जो है वो कहता है, हाँ कमर में तो दर्द हो रहा है, लेकिन मैं नहीं उठने वाला। तो बेड से नहीं उठता। तो मिसेज़ लैन जो है वो डोर पर नॉक करते कहते, विंग, वहाँ जी। तो वहाँ जी जाके डोर ओपन करते कहते, मम्मा आप यहाँ? तो मिसेज़ लैन कहती, क्या हुआ है, विंग सुबह से बाहर क्यों नहीं आ रहा? तो वांग जी कहता है, मम्मा पता नहीं इसे क्या हो गया, सुबह में इसने मुझे उठाने की कोशिश की कि इसे बाहर जाना है, मैंने आपको बताया भी था ना मम्मा, मैं नहीं उठा, अब ये नाराज़ हो गया, बिल्कुल उठने का नाम ही नहीं ले रहा, मैं कब से उठाया जा रहा हूँ। तो मिसेज़ लैन जो है वो विंग के पास जाके बैठती है और कहती है, विंग बेबी चलो उठ जाओ, सुबह से तुम यही बिस्तर पे पड़े हुए हो, तुम्हें बोर नहीं लग रहा? चलो, हमारी कमर में भी दर्द हो रहा होगा, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, और बेबी बेबी को अगर कुछ हो गया तो चलो आ जाओ, उठ जाओ। और जेनचंग और शिजेन भी आज जाने वाले हैं ना? तो विंग कहता है, क्या? वो दोनों, देखो ये सब इसकी वजह से हो रहा है, वो भी जा रहे हैं और ये मुझे कहीं नहीं लेकर जाता। तो विंग जो है वो रोनी रोनी सी आवाज़ में कहता है। तो मिसेज़ लैन जो है वो विंग के बालों को रफल करते कहते, ऐसे कैसे नहीं लेकर जा सकता, इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाली आज। और हाँ, तुम विंग को हनीमून पर क्यों नहीं लेकर गए और कहीं घुमाने भी नहीं लेकर जाते? तो वांग जी कहते, माँ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उस टाइम, इसी वजह से मैं नहीं लेकर गया। ओके, बेबी के बाद हम जाएंगे, ठीक है? तो वे कहते, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, तो आज सुबह मेरे साथ नहीं गए तो अब कहाँ जाओगे? मुझे कहीं नहीं जाना। तो वो चुप करके बैठ जाओ यहीं पर। तो वांग जी कहते, हाँ विंग तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, देखो मैं चल रहा हूँ ना, चलो अभी चलते हैं। तो विंग कहते, नहीं मुझे नहीं जाना, अपना काम करो, जाओ तुम्हें ऑफिस का काम करना है ना। तो वो उठता है बेड से, वांग जी का हाथ पकड़ के रूम से बाहर कर देता है और कहते हैं, जाओ यहाँ से। तो मिसेज़ लैन जो है वो बस मुस्कुरा रही होती है। तो वो विंग के पास बैठती कहती, विंग यहाँ पर आओ, बैठ जाओ, देखो वो थका हुआ था इसी वजह से नहीं उठा। तो विंग कहता है, मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे भूख लगी है। तो मिसेज़ लैन कहती है, चलो मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आती हूँ, लंच करना, वैसे ब्रेकफास्ट का टाइम तो नहीं है, लंच का भी गुजर चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊँगी, ठीक है? तो विंग कहता है, मैं नीचे आ रहा हूँ। तो मिसेज़ लैन कहते हैं, चलो फ्रेश हो जाओ। तो विंग जो है वो उठता है और फ्रेश होने चला जाता है। वांग जी जो है वही लिविंग रूम में इधर उधर टहल रहा होता है। तो मिसेज़ लैन कहती, क्या हुआ वांग जी? तो वांग जी कहते, विंग उठ गया ना? तो मिसेज़ लैन कहती, हाँ बस वो उठ गया, वो नीचे आ रहा होगा, मैं उसके लिए जल्दी से लंच बना लूँ क्योंकि अभी लंच का टाइम नहीं है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। उसके बाद मिसेज़ लैन जो है वो किचन चली जाती है और वांग जी जो है वो लिविंग रूम में इधर उधर टहल रहा होता है। इतने में विंग भी नीचे आ जाता है। तो विंग जब वांग जी को देखता है तो वो सीधा डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। तो वांग जी उसके पास बैठते कहते, विंग प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो विंग कहते हैं, नहीं मुझे तुम्हें माफ़ नहीं करना, देखो शिजन के कितने अच्छे हैं, वो जेनचंग को हनीमून पे लेकर जा रहे हैं और तुम मुझे नहीं लेकर गए। हनीमून तो दूर की बात है, तुम मुझे पास में पार्क घुमाने भी नहीं लेकर गए, किसी मॉल में भी नहीं लेकर गए, तुम बहुत बुरे हो। तो वांग जी कहते, मैं बुरा हूँ, आज हम पूरा दिन घूमेंगे। तो विंग कहते, नहीं
आधा दिन गुजर चुका है और इस आधे दिन में मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तो वांग जी कहते हैं तो विंग जो है वो अपना ब्रेकफास्ट करता है और लंच करता है और लंच के बाद वो बाहर गार्डन में चला जाता है, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन था। वहाँ पर विंग और मिसेस लैन दोनों बैठ जाते हैं। तो वांग जी भी उनके पीछे पीछे जाता है। इतने में जॉन भी वांग जी के पास आते कहते हैं, सर आज हमारी मीटिंग है। तो वांग जी कहता है, हाँ वो कौन सा दिन होगा जब मैं इन मीटिंग से फ्री होऊंगा, चलो आ रहा हूँ। तो जॉन जो है वो जाके कार निकालता है और वांग जी अपने रूम में जाके चेंज करता है और चेंज करने के बाद वो जॉन के साथ चला जाता है। विंग बहुत वेट करता है कि वांग जी अब आएगा, लेकिन वांग जी नहीं आता। तो वो मिसेस लेन की तरफ देख के थे, मम्मा वांग जी अभी तक नहीं आए, क्या वो मुझसे नाराज़ हो गया? तो मिसेस लेन कहती, नहीं नाराज़ तो नहीं होगा, शायद उसे कोई काम आ गया होगा। तो विंग कहते, काम? ऐसे कैसे काम आ सकता है? तो मिसेस लेन कहती, चलो हम इंजॉय करते हैं, तुम अपनी बनीज के साथ खेलो, मैं ये ग्रास जो है इनको साफ़ करती हूँ, तुम वैसे भी मेरे साथ काम नहीं कर पाओगे ना? तो विंग कहते हैं, नहीं मैं करूँगा काम, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो मिसेस लेन कहती, इस हालत में काम करना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें चोट लग जाएगी, आराम करो, ठीक है, अपने बनीज के साथ खेलो और वो भी एहतियात से, ठीक है। तो विंग कहते हैं, नहीं मुझे काम करना है, मैं बोर हो रहा हूँ। तो मिसेस लेन जो है वो थोड़ा सा काम विंग को भी समझाती है कि यहाँ से ग्रास काटो। तो उसके बाद मिसेस लेन और विंग जो है वो पूरा दिन वो दोनों ग्रास काट करने में और वही गार्डन में ही गुजारते हैं। विंग कम काम ज़्यादा बनीज के साथ खेल रहा होता है। मिसेस लेन विंग को देख के उसके फेस पे एक सॉफ्ट स्माइल आ रहा होता है कि विंग कितना चुलबुला सा है। जब फर्स्ट टाइम वांग जी उसको लेकर आया था उस टाइम वो कितना डरा सहमा सा था, लेकिन अभी बिल्कुल चेंज है। जो रात हो जाती है, रात में हमें वांग जी दिखाया जाता है जो बहुत थक हार के घर आता है। काफ़ी सारी मीटिंग्स के बाद वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है और वो जैसे ही घर आता है वो लिविंग रूम के काउच पे वो बस लेट जाता है। तो मिसेस लेन आती है वांग जी के पास, कहते वांग जी क्या? तो वांग जी कहते, मम्मा आज कितनी थकावट वाला दिन था, मैं क्यों ऑफिस गया? तो मिसेस लेन कहती, कल से रेस्ट करना, ठीक है, कल ऑफिस से ऑफ लेना, विंग को भी कहीं घुमाने ले जाना, वो बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहा था। तो वांग जी कहते, हाँ उसको भी मैं कहीं नहीं लेकर जाता, सिर्फ इस ऑफिस की वजह से, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरे सर से ये बोझ निकलेगा। तो वांग जी कहते, शिजन गएगा और झंझन चले गए। तो मिसेस लेन कहती, वो चले गए, उन लोगों वो दोनों ऑफिस से ही सीधा एयरपोर्ट चले गए थे। तो वांग जी, क्या वो यहाँ घर पे नहीं आए थे? तो वहीं कहते, सॉरी, मिसेस लेन कहते, नहीं, क्योंकि उन लोगों की फ़्लाइट थी, काफ़ी कम टाइम रह गया था, तो इसी वजह से वो दोनों वहीं से गए, कॉल करके मुझे बताया। तो वांग जी कहते, उन दोनों की मज़े। तो मिसेस लेन कहते, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं डिनर लगवा रहा हूँ। तो वांग जी रूम में जाता है, देखते हैं कि विंग जो है वो सो रहा है। तो वो विंग के पास जाता है, उसके फोrehead पे किस करता है, उसके बाद वो वॉशरूम जाके फ्रेश होता है। अब हमें वही टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है वो बहुत बड़ी थैली लेके नीचे आ रहा होता है। तो वांग जी उसके पास जाते और कहते हैं, विंग क्या हुआ? तो विंग कहता है, हाँ मैं थक गया, मुझे चला भी नहीं जा रहा। तो वांग जी कहते हैं, क्या हो, बैठ जाओ, जेनचंग और शिजन भी आते होंगे, तो शिजन गगा भी आते होंगे। तो विंग कहते, क्या शिजन गगा जेनचंग? हाँ वो दोनों तो कितने वक्त से हमारे घर नहीं आए, और मामा बाबा का है। तो वांग जी कहते, वो तो मीटिंग में गए, उन्हें आने में टाइम लगेगा। तो वहाँ विंग जो है वहीं पर बैठ जाता है। वांग जी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। वांग जी और विंग जो है वो अपने घर आ चुके थे। विंग का जो है लास्ट मंथ चल रहा होता है, तो विंग जो है उससे चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो वांग जी उसके पास बैठते और कहते, विंग यहाँ दो अपने पैर। तो विंग कहते, क्या करना है? तो वांग जी कहते, दो ना। तो विंग जो अपने पैर वांग जी की तरफ करता है। तो वांग जी जो है वो विंग के पैरों में मसाज करने लगता है। तो विंग जो है वो कहते हैं, हाँ छोड़ दो, ऐसा मत करो, नहीं ऐसा नहीं करो, छोड़ दो। तो वांग जी कहते हैं, विंग मुझे मसाज करने दो, तुम्हें चलने में भी तकलीफ़ हो रही है ना? तो विंग कहते हैं, बहुत ज़्यादा, और ये टमी पता नहीं इतना बड़ा क्यों हो रहा है, और मैं कितना गंदा दिख रहा हूँ। तो वांग जी जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते, नहीं तुम दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल हो। तो विंग कहते, सच में? वांग जी कहते, सच में। तो इतने में जो है डोर बेल जो है वो बजने लगती है। तो एक सर्वेंट जाके डोर ओपन करता है, तो वहाँ पर लैन शिजन और वहाँ जेनचंग थे। जेनचंग जो है वो 4 मंथ प्रेग्नेंट था। तो जेनचंग जो है उसकी भी टमी शो हो रही थी। तो वो भी अंदर आते हुए कहते,
विंग मैं आ गया। तो विंग जब जैनचंग की आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से वहाँ से उठता है और जैनचंग के पास जाते कहते हैं जैनचंग तुम आ गए, मैं कितना वेट कर रहा था तुम्हारा। तो वांग जी कहते हैं विंग ऐसा क्या कर रहे हो, चोट लग जाएगी तुम्हें, और एक तो तुम्हारी टमी इतनी बड़ी और ऊपर से तुम इस तरह भागे जा रहे हो। तो विंग कहते हैं हाँ मैं क्या करूँ, इस टमी की वजह से मैं भाग भी नहीं सकता। तो वांग जी विंग के पास जाते इसका हाथ पकड़ के वही टेबल पे बिठा काउच पे बिठाते हुए कहते हैं यहाँ पे आओ बैठ जाओ। तो वो सब बैठ जाते हैं। सर्वेंट जो है उनके लिए पानी लेकर आती है। तो विंग कहते हैं जैनचंग तुम दोनों आप दोनों कब आए। तो जैनचंग कहते हैं हम कल ही आए थे। तो विंग कहते हैं आप दोनों ही अच्छे हो, कहीं भी जाते हो घूमने, ये मुझे कहीं नहीं लेकर जाता। तो वहाँ जैनचंग कहते हैं विंग तुम्हारे 9 महीने पूरे होने वाले हैं, तुम अभी तक वही रट लगाए बैठे हो कि तुम कहीं नहीं गए। तो विंग कहते हैं हाँ तो तुम भी प्रेग्नेंट हो, कहीं भी जाते हो, लेकिन सीजन कहेगा तो मैं मना नहीं करता। और ये जाम्फू ये मुझे कहीं नहीं लेकर जाता, हर जगह कहते नहीं बेबी के बाद वो करो, बेबी के बाद ऐसा, बेबी के बाद क्या काम, मैं क्या करूँ, क्या बेबी के बाद सब कुछ करूँगा, मुझे नहीं, मुझे अभी करना है सब कुछ, मुझे अभी जाना है, बाय। तो वांग जी कहते हैं विंग मैंने कहा ना सही बैठ जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। तो विंग जो कहते शट अप चुप हो जाओ, मुझसे बात मत करो। तो वांग जी कहते हाँ इस लड़की का मैं क्या करूँ, इसके मूड स्विंग्स कितने ज़्यादा होते हैं, मैं जानता हूँ इन 9 महीनों में मैंने इसे कैसा झेला है। काश मम्मा यहाँ पे होती, वो भी चली गई। हाँ तो लंच सीजन कहते वांग जी तुम्हारे आज मीटिंग्स कैसे रहे। तो वांग जी कहते हाँ गगा काफ़ी सारी मीटिंग्स थी, लेकिन उनमें से मुझे कोई भी डील अच्छी नहीं लगी। तो लंच सीजन कहते क्या इतनी बड़ी बड़ी डील्स है और तुम्हें अच्छी नहीं लगी। तो वांग जी कहते हाँ उसमें काफ़ी सारी खामियां थी और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो बिल्कुल आधे अधूरे थे, उन लोगों ने प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी नहीं किया था और वो सब आ गई थी मीटिंग्स के लिए, तो इसलिए मैंने सारे कैंसिल कर दी। तो सीजन कहते ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने खुद चेक किए थे, वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स थे। तो वांग जी कहते पता नहीं भाई, मेरे पास जब आए तो बहुत बेकार थे, इसी वजह से मैंने रिजेक्ट कर दी। तो सीजन कहते हाँ तुम्हारे काम करने का तरीका, एक एक चीज़ चेक करते हो जिसमें तुम्हारी एक मीटिंग में आधा दिन गुजर जाता है। तो वांग जी कहते हाँ गगा मैं ऐसे ही हूँ। तो विंग कहते हाँ इसी वजह से मुझे टाइम नहीं देता, पूरा दिन ऑफिस में ही गुजारता है। तो वांग जी कहते हैं चलो हम सब डिनर करें। उसके बाद वो सब डिनर करते हैं और डिनर के बाद विंग जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था ना, तो वो एकदम से फर्श पे बैठ जाता है और वो अपनी जगह पर हाथ रख के कहते हैं जाम्फू दर्द हो रहा है जाम्फू, वो रोने लग जाता है। तो वांग जी और लैन सीजन के साथ बैठा हुआ था। तो वांग जी जल्दी से विंग के पास भागते होते, विंग क्या हुआ। तो विंग जो है वो अपनी टंग पर हाथ रख के कहते दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, ये दर्द क्यों हो रहा है। तो वांग जी जो है वो विंग को ब्राइडल सार कैरी करके जल्दी से बाहर की तरफ भागते होते, कहते गगा प्लीज़ गाड़ी निकालो, शायद विंग को लेबर पेन हो गया, जल्दी करो। तो लैन सीजन जो है वो भी गाड़ी निकालता है और जैनचंग जो है वो उसी टाइम में अपने रूम से निकला था, तो वो विंग को देखता है, तो वो जल्दी से भाग के तो कहते विंग क्या हुआ। तो विंग जो है वो रोए जा रहा होता है, कहते दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जैनचंग, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मर जाऊँगा। तो जैनचंग कहता कुछ नहीं होता, तो रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है रिलैक्स हो जाओ। तो विंग जो है वो रोए जा रहा होता है और लैन सीजन जो वो कार चलाने लगता है। लैन सीजन के पास वांग जी बैठा हुआ था और जैनचंग जो है वो विंग के पास बैठा होता है। तो वांग जी जो है वो वांग जी विंग का हाथ पकड़ के कहते हैं विंग रिलैक्स हो जाओ, ठीक है कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो विंग जो कहते हैं नहीं मैं मर जाऊँगा, ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। तो उसके बाद कुछ देर बाद हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग को ऑपरेशन थिएटर लेकर जाया जाता है और विंग के ऑपरेशन हो रहा था। तो वांग जी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो मिसेज़ लैन को कॉल करता है। मिसेज़ लैन कहती है वो लोग अभी फ़्लाइट लेके आ रहे हैं। तो वांग जी जो है वो बहुत ज़्यादा ही इधर उधर टेल रहा है। तो लैन सीजन कहते हैं वांग जी रिलैक्स हो जाओ, देखो कुछ भी नहीं होगा विंग को। तो वांग जी कहते हैं विंग की जो आवाज़ें थी वो बंद क्यों हो गई, पहले वो कितना रो रहा था, अब क्यों चुप हो गया। तो लैन सीजन कहते हैं वांग जी ऑपरेशन हो रहा है ना, तो चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा उसे, ठीक है रिलैक्स हो जाओ। तो वांग जी जो है वो चुप हो के वहीं पे काउच नहीं बेंच पे बैठ जाता है। तो जैसे जो है वो वांग जी के पास आते कहते हैं वांग जी ब्लड चाहिए, डॉक्टर को ब्लड चाहिए, जल्दी करो।
तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ मेरा ब्लड मेरा और विंग का सेम है। तो वांग जी कहते हैं, लन शीजन कहते हैं मेरा भी, अगर हो सके तो मेरा भी ले लो। तो उसके बाद जेनचेन कहते हैं मेरा। तो लन शीजन सिर्फ देखे थे, नहीं तुम प्रेग्नेंट हो, यहीं पे चुप करके बैठ जाओ। तो जेनचेन कहते हैं मैं देना चाहता हूँ। तो लन शीजन कहते हैं नहीं, मैंने कहा ना तुम यहीं पर बैठ जाओ। उसके बाद लन शीजन और वांग जी जो है वो विंग को ब्लड देते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर्स जो है वो 2 बेबीज़ को अपने साथ लेकर आते हैं। नर्स जो है एक वांग जी को देती है और एक लन शीजन को। वांग जी जब उन बेबीज़ को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहते हैं मेरे ट्विंस थे और हमें पता भी नहीं चला, इस वजह से विंग की टमी इतनी बड़ी थी। तो डॉक्टर कहते और ये बात विंग को पता है क्या? विंग को पता है उनकी हमारी ट्विंस बेबी थी। तो डॉक्टर कहते हैं क्योंकि विंग ने मुझे नहीं बताया था कि मैं आपको ना बताऊँ, वो तुम्हें इस टाइम पे देखना चाहता था कि तुम कितने खुश होंगे, लेकिन वो तो बेहोश है। चलो आप लोग इन मोमेंट्स को कैमरा में कैप्चर कर लो, फिर विंग को बाद में दिखाना। तो वहाँ जैन कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो वो वीडियोस बनाने और पिक्स बनाने लगता है। तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और 2 घंटे बाद विंग को शिफ्ट किया जाता है नॉर्मल रूम में। तो वांग जी जो है वो विंग के पास बैठते कहते विंग आई लव, थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तो विंग बेहोश था। वांग जी उस विंग से बातें किए जा रहा होता है। इतने में मिसेस लैन और मिस्टर लैन जो है वो भी आ जाते हैं और मिसेस लैन जो है सीधा रूम में एंटर होते कहते वांग जी विंग का है। तो वांग जी कहते विंग ये बेहोश है, वो उसे अभी तक होश नहीं आया। तो वहाँ मिसेस लैन कहती क्या विंग को अभी तक 2 घंटे हो गए और उसे होश नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वांग जी कहते मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा कि कमज़ोरी की वजह से उसे होश नहीं आ रहा। तो मिसेस लैन कहती है मेरे ग्रैंड चाइल्ड का है। तो वांग जी जो है वो पालने की तरफ पॉइंट करते हुए कहते वो रहे। तो मिसेस लैन 2 पालने देख के कहते 2। तो वांग जी कहते ट्विंस हुए। तो मिसेस लैन कहती क्या सच में? कंग्रेचुलेशन वांग जी, मैं बहुत खुश हूँ। तो वांग जी कहते हैं मामा मैं भी बहुत खुश हूँ। उसके बाद वो सब वहीं पर बैठते हैं और बातें करते हैं। विंग को भी होश आ जाता है, सब विंग को कांग्रेच करते हैं और इसी तरह 1 हफ्ता विंग वही हॉस्पिटल में गुजारता है। तो विंग कहते हैं वांग जी मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे घर जाना है। तो वांग जी कहते हैं विंग डॉक्टर जब डिस्चार्ज करेंगे तभी हम घर जाएंगे। तो विंग कहते हैं नहीं मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी के अभी घर जाना है। एक तो 9 महीने तुमने मुझे घर में बंद करके रखा था इस वजह से कि बेबी अब जब बेबी भी हो गया अब तो मुझे बाहर जाने दो प्लीज़ मैं तंग आ चुका हूँ। तो वांग जी कहते हैं ओके मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, ठीक है तुम रिलैक्स हो जाओ, तब तक तुम बेबी को फीड करो। तो विंग कहते हैं हाँ जल्दी जाओ। विंग जो है वो एक बेबी को लेके फीड कराने लगता है। तो दूसरा बेबी जो है वो रोने लगता है। तो विंग कहते हैं हाँ जाफू को मुझे अभी नहीं भेजना चाहिए था, मैं किसको पिलाऊँ दूध, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वांग जी जो है वो डॉक्टर के पास जाता है और उसे डिस्चार्ज के लिए बोलता है। तो डॉक्टर कहते हैं हम पहले विंग को चेक करेंगे उसके बाद ही सोचेंगे इस बारे में। तो इतने में वांग जी भी अंदर आता है। तो विंग कहता है वांग जी इधर आओ। तो वांग जी कहते क्या हुआ? तो कहते देखो ये दोनों रो रहे हैं, मैं किसको संभालूँ? तो वांग जी कहते हैं तुम इसको पिलाओ, तब तक मैं इस बच्चे को बेबी को इधर उधर टहलाता हूँ ताकि ये आराम रोए ना। तो विंग कहते हैं हाँ ये बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो विंग जो है वो एक बेबी को फीड कराता है, उसके बाद वो वांग जी को देता है और फिर दूसरे बेबी को फीड कराता है। मिसेस लैन जो है वो एक बहुत बड़ी टिफ़िन के साथ वो एंटर होते हुए कहते हैं विंग मैं आ गई। तो विंग कहता है अच्छा वो मामा अब आ गई, मुझे इतनी भूख लगी और बच्चों को मैं नहीं संभाल सकता। तो मिसेस लैन कहते हाँ मैं हूँ ना। तो उसके बाद मिसेस लैन जो है वो विंग को वो टिफ़िन देती है। विंग जो है वो जल्दी खाने लगते कहते हाँ घर के खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। मम्मा प्लीज़ आप जामफू को बोल दो कि वो मुझे घर ले जाए, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो मिसेस लैन कहती है ओके आज हम डिस्चार्ज ले लेंगे, आप फिक्र मत करो, ठीक है अपना लंच करो। तो विंग जो है वो अपना लंच करने लगता है। इतने में वांग जी भी जो है वो आते हुए कहते हैं क्या हुआ? तो वांग जी मिसेस लैन कहती है आपने डिस्चार्ज की बात की? तो वांग जी कहते हो गया है, चलो तुम अपना लंच करो, उसके बाद हम घर चलते हैं। उसके बाद हमें घर दिखाया जाता है जहाँ पर जेनचंग और मिस्टर लैन शिजैन ये तीनों जो है वो घर को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया होता है। तो वो सब घर जाते हैं। तो विंग पे जो फ्लावर्स गिरते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से डेकोरेशन की गई थी। तो विंग इधर उधर देख के बहुत खुश हो रहा था। वो कहता है वाह कितना अच्छा लग रहा है ना घर आके,
तो जैनचंग जो है वो विंग को कहता है, विंग कंग्रेचुलेशन, वेलकम टू होम। तो विंग कहते हैं थैंक यू जैनचंग, मैं बोर हो गया था वहाँ पर। तो विंग को अंदर लाया जाता है और उसके बाद वो लोग सब पार्टी करते हैं, पूरा दिन वो लोग पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं। विंग जो है वो काउच पर ही बैठा होता है और वांगजी और विंग दोनों साथ में बैठे, बाकी सब मस्तियाँ कर रहे थे हैं। और लेन शिजन जो है वो जैनचंग को बार बार हर बात पर डांट रहा होता है कि जैनचंग ऐसे मत करो, जैनचंग प्रेग्नेंट हो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो जैनचंग मुंह बनाते कहते शिजन मुझे तंग मत करो, हाँ जब से हम दोनों की शादी हुई तब से तुम्हारा एक ही नारा है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। तो जैनचंग जो अपना पैर पटकते हुए वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है और विंग कहते हैं जैनचंग अब इसे क्या हो गया। तो लेन शिजन कहते हैं इट्स ओके, वो कुछ देर में ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो सब डिनर करते हैं और डिनर के बाद सब अपने रूम में जाके सो जाते हैं। और हमें 2 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जैनचंग की एक क्यूट सी बेबी हुई होती है, उसका नाम वो लोग जियानशा रखते हैं। और वांगजी और विंग के जो 2 बेटे थे, एक का नाम लैन शिजवी रखते हैं और एक का नाम लैन आइवन रखते हैं। और विंग जो है अपनी टमी को पकड़ के कहता है वांगजी दूर रहो मुझसे, आए ना मेरे पास आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देखो मैं इन 2 को नहीं संभाल पा रहा, तुम्हारी वजह से मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गया। तो विंग जो है वो वांगजी के ऊपर पिलो फेंक रहा होता है। तो 2 बच्चे जो छोटे छोटे कदमों के साथ विंग के पास आते हैं, कहते हैं मम्मा। तो विंग कहते हैं हाँ आ जाओ, ऊपर आ जाओ तुम दोनों, आज हम इनको आपके बाबा को यहाँ पर नहीं सुलाएंगे, ठीक है। तो उनमें से एक बेबी कहता है मम्मा आप बाबा को क्यों मारती हो, बाबा को हर टाइम मत मारा करो, बाबा बहुत अच्छे हैं। तो विंग कहते हाँ अच्छे, तुम दोनों के लिए अच्छे, लेकिन मेरे लिए बीस्ट है, वो बीस्ट से भी ऊपर है। तो वो अपने सर पे हाथ मारते कहते मैंने इससे शादी क्यों की, फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गई इसकी वजह से। तो विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तो वांगजी जो वो फर्श से पिल्लो उठाते कहते विंग बेबी प्लीज़ ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं प्रोटेक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो विंग फिर से पिल्लो मारते कहते नहीं मेरे पास आना भी मत, दूर रहो मुझसे। तो वांगजी कहते अच्छा ठीक है नहीं आ रहा। तो वांगजी जाके काउच पे बैठ जाता है और लेन जिंगी जो है वो जाके वांगजी के पास जाता है और कहता है बाबा। तो वांगजी कहते तो जिंगी कहते हैं आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, चलो ना बेड पे हमें स्टोरी सुनाओ। तो वांगजी कहते हैं बेबी आपकी मामा बहुत ज़्यादा गुस्से में, मुझे वो बेड पे नहीं आने देगी। तो युवान आते हुए कहते हैं मम्मा बाबा कुछ बोलो ना, वो हमें स्टोरी सुनाए। तो विंग कहते हैं हाँ तो जाके बोल दो, मुझसे बात ना करे, वो मुझसे दूर रहे। तो इस तरह वो वांगजी जो है वो आके बेड पे बैठ जाता है और उन बच्चों को अपने बच्चों को स्टोरी सुनाता है और वो विंग को टाइट हक करके वहीं पर सो जाती है। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई। ये इसका लास्ट पार्ट था। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है लेकिन लास्ट में बहुत ही बेकार एक्सप्लेन हुआ है क्योंकि एकदम से मेरे अब्बू आ गए तो इसके सामने मुझसे सारे रूम में कोई ना कोई था, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, कुछ भी समझ नहीं आता। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझसे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी थी कमेंट के थ्रू, ठीक है। और अपना प्यार मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। बाय बाय।